मध्य प्रदेश में एक तरफ कोरोना का बढ़ता हुआ खतरा है तो वहीं दूसरी तरफ सियासत में उलझी सरकार है। इशारा साफ है कि अपनी सुरक्षा खुद कीजिए। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार 3 खेमों में बटी हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। शिवराज, महाराज और नाराज, ये तीनों खेमे अपनी अपनी तरह से काम कर रहे हैं। ऐसे में प्रदेश की कोरोना से जूझती जनता को सरकार का कोई बहुत सहारा नजर नहीं आ रहा है। प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन सियासी खेल जारी है। मंत्रियों के विभाग भी 9 दिनों से बट नहीं पा रहे हैं। देखिए आज की इस कवर स्टोरी में हमारा पॉलिटिकल विश्लेषण। मध्य प्रदेश में इन दिनों सियासत की भयंकर वाली रस्साकसी चल रही है। अगर आपको लगता है कि मानसून के सीजन में बढ़ते हुए कोरोना के मामलों को लेकर सरकार चिंतित है, तो आप गलत हैं। आपको अपनी रक्षा खुद करनी पड़ेगी और खास तौर पर कोरोना के लिए सरकार और सरकार से जुड़े मंत्रियों को कोई खास चिंता नहीं है, क्योंकि सरकार के मंत्री अपनी ही व्यस्तताओं में बुरी तरह उलझे हुए हैं। मध्य प्रदेश की सरकार शिवराज, महाराज और नाराज के बीच उलझी हुई है। कभी भाजपा के भीतर के लोग ही शिवराज सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं, तो कहीं मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों के बंटवारे में हो रही देरी पर कई प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। अब शनिवार को ही 2 ऐसे मामले सामने आए जिससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के भीतर चल रही उठापटक उजागर हो गई। शिवराज सरकार से नाराज भाजपा के ही लोग सरकार के मंसूबों पर सवाल उठाते नजर आए। मंत्रियों के विभागों के बंटवारे में देरी से कांग्रेस ही नहीं, भाजपा के नेता भी खुश नहीं हैं। मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज अजय विश्नोई की नाराजगी जाहिर करने के बाद अब सुर्खी की पूर्व विधायक पारुल साहू ने सिंधिया पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक दहेज प्रताड़ना कहीं राजनीतिक तलाक का कारण न बन जाए। शीर्ष नेतृत्व से आग्रह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सम्मान को इस तरह धूमिल न किया जाए, उन्हें निर्णय लेने की आजादी दी जाए। मंत्रिमंडल विस्तार के 9 दिन बीतने के बाद भी मंत्रियों को विभाग बांटने पर फैसला नहीं हो पा रहा है। दिल्ली से लेकर भोपाल तक चल रहा मंथन का सिलसिला अभी भी जारी है। आज भी मंत्रियों के विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया। उधर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने मीडिया से चर्चा में कहा कि जितना मंथन होगा उतना अमृत निकलेगा, लेकिन ये नहीं बताया कि मंथन कब तक चलेगा। विभागों के बंटवारे को लेकर मंत्रियों के साथ साथ पार्टी नेताओं में भी बेचैनी है। हर कोई एक दूसरे से यही पूछ रहा है कि विभाग कब तक बंट जाएंगे। इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश संगठन तक चर्चा कर चुके हैं। वरिष्ठ मंत्रियों से भी उनकी चर्चा हो चुकी है, लेकिन मामला अभी भी अटका हुआ है। सरकार को मुसीबत में डालने वाला दूसरा बयान शनिवार को तब आया जब मुख्यमंत्री और कुछ मंत्री ग्वालियर के दौरे पर पहुंचे। सवाल उठाए भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार में मंत्री रहे और भाजपा के वरिष्ठ नेता जयभान सिंह पवैया ने। ट्वीट इसका माध्यम बना। एक ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के नए मंत्रीगण जब ग्वालियर आए तो वीरांगना लक्ष्मीबाई की समाधि पर 2 फूल चढ़ाने क्यों नहीं गए। याद रखें, यह प्रजातंत्र और मंत्री परिषद शहीदों के लहू से ही उपजे हैं, इतना तो बनता है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ने पार्टी से नाराजगी की खबरों के बीच आज किए इस ट्वीट से एक बार फिर नए कयासों को जन्म दे दिया है। अब आते हैं मंत्रियों के विभागों के बंटवारे की खबर पर। इसको लेकर शिवराज सिंह चौहान ने आज शाम चुप्पी तोड़ी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा रविवार को हो जाएगा। वे ग्वालियर में कोरोना संबंधी मामलों की समीक्षा के बाद मीडिया के सवालों के जवाब दे रहे थे। चौहान से विभाग बंटवारे को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि कल यानी रविवार को होगा। चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद चौहान का यह पहला ग्वालियर दौरा है। वे शाम को मुरैना की ओर निकल गए। इससे पहले भोपाल में विभाग बंटवारे में देरी पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि मैं ही सारे विभागों का मंत्री हूं और सरकार सुचारू रूप से चल रही है, तो दिक्कत क्या है। आज ग्वालियर में कह रहा हूँ, क्या दूं? कल कर दूंगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल में 2 जुलाई को 28 मंत्रियों को शामिल किया था, लेकिन उनके बीच विभागों का बंटवारा 9 दिन बाद भी नहीं हो पाया है।
इस मसले को लेकर भोपाल और दिल्ली में भाजपा नेताओं के बीच लगातार चर्चाओं का दौर जारी है। सूत्र बताते हैं कि बड़े विभागों को लेकर एक राय नहीं बन पा रही है। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने समर्थक मंत्रियों को कमलनाथ सरकार में आवंटित विभागों के साथ कुछ अतिरिक्त विभाग दिलाना चाहते हैं। इनमें वे विभाग भी शामिल हैं जिन्हें मुख्यमंत्री वरिष्ठ मंत्रियों को देने की मंशा रखते हैं। यही वजह है कि तालमेल नहीं बन पा रहा है। अब एक बार विधानसभा का पूरा गणित समझ लीजिए। वर्तमान में भाजपा के 107 विधायक हैं, इनमें सिर्फ 19 को मंत्री बनाया गया है। मंत्रिमंडल में सिंधिया खेमे से 9 और कांग्रेस से भाजपा में आए 3 लोगों को मंत्री बनाया गया है। इनमें 8 मंत्री ग्वालियर चंबल इलाके से हैं। यहाँ 16 सीटों पर उपचुनाव हैं। राज्य में 24 सीटों पर विधानसभा के कुल उपचुनाव होने हैं और इन्हीं उपचुनावों को देखते हुए मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है और अब विभागों के बंटवारे को लेकर भी पेंच फंसा है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को अगर आप फेसबुक पर देख रहे थे तो हमारे पेज को लाइक कर लें और अगर यूट्यूब पर देख रहे थे तो सब्सक्राइब कर लें ताकि खबरें आपके मोबाइल तक पहुंचती रहें। नमस्कार।